नया IBN 7 हौसला है। IBN 7 पर आप देख रहे हैं 8 बजे। मैं हूं रुचा अनुरुद्ध। योग गुरु रामदेव को हरियाणा सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया, लेकिन जेडीयू के केसी त्यागी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि बाबा रामदेव तो बेटा पैदा करने की दवाई बेचते हैं। आखिर वो उस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कैसे हो सकते हैं जहां बेटी बचाओ मुहिम चल रही है। तमाम विवादों के बाद योग गुरु ने हरियाणा में कैबिनेट मंत्री के पद से इनकार कर दिया और इस विवाद पर रामदेव से खास बातचीत की मेरे सहयोगी विक्रांत यादव ने। हरियाणा सहित जो भी प्रदेश योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को लेकर के मुझसे जो भी सेवाएं की अपेक्षा करेगा, मैं निस्वार्थ भाव से उन सेवाओं को दूंगा। इसलिए ये कोई एक हरियाणा का प्रश्न नहीं है, योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का प्रश्न है। इसलिए मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा करने को स्वीकार किया। लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी सरकार आपको देना चाहती थी, उसे आपने बड़े प्रेम से ठुकरा दिया। देखिए, सत्ताओं का काम है सन्यासियों को, ऋषि परंपरा को सम्मान देना, और जो सन्यास परंपरा है, ऋषि परंपरा है, वो हमेशा राजसत्ता से ऊपर रही है। इसलिए राजसत्ता के द्वारा अध्यात्म सत्ता यदि सम्मान स्वीकार करती है तो कहीं ना कहीं हमारी ऋषि परंपरा के गौरव को ठेस पहुंचती है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कि हमारी ऋषियों की परंपरा का गौरव कहीं पर भी न्यून हो। इसलिए हमने बहुत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ कहा, न सन्यासी को सत्कार, न सन्यासी को तिरस्कार की परवाह है। हम अपने योग धर्म के साथ अपने सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म को निभाएंगे। बाबा जी, एनडीए की सरकार, मोदी जी के लिए आप खासे एकदम आगे बढ़ गए थे और आपके आचार्यपुरम में मोदी जी आए भी थे। आज मोदी जी पे कुछ आरोप लोग लगा रहे हैं कि काले धन को उतनी तेजी से वो नहीं ला रहे। लैंड एक्विजिशन, एक भूमि अधिग्रहण जो बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए भी, उस पर किसानों को लेकर के गुस्सा है। विरोधियों का कहना है कि पूरी तरीके से किसान विरोधी है। आप खुद भी किसान हैं, करीब से जानते हैं, क्या आपका मानना है? देखिए, मैं ऋषि पुत्र होने से पहले मैं कहता हूँ मैं कृषक पुत्र हूँ, और ऋषि कृषि का ये देश है हिंदुस्तान, और किसानों और पिछड़ों को तो साथ में लेकर के चलना ही पड़ेगा। मोदी जी के जो विरोधी वो एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी के नारे लगा करके, और जो पिछड़े अति पिछड़े हैं उनको भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय मोदी जी किसानों का और इस देश के जो पिछड़े हैं उनका विश्वास पूरी तरह से अर्जित करेंगे, और सबका साथ सबका विकास जो उनका मंत्र है उसमें सबको समाहित करके इस देश को ऊंचाई पर लेकर। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी केवल पूंजीपतियों के पीएम हैं, पूंजीपतियों की सरकार चलाते हैं। अच्छा, पूरा देश जानता है कि पूंजीपति मोदी जी है या राहुल गांधी है। राहुल गांधी को तो विरासत में पूंजी मिली है भैया, लेकिन वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी की दोनों छवियों को तोड़ना चाहते हैं। एक पूरी दुनिया में जो विकास पुरुष की उनकी छवि है, और रिफॉर्म करने वाले देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जो छवि बनी है उसको तोड़ करके, और हिंदुस्तान के गरीब मजदूर किसानों को, पिछड़ों को उनसे अलग करके कांग्रेस चाह रही है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर ले। लेकिन